हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए बच्चों, आज एक बहुत अच्छा पाठ पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है क्रोध। तो बच्चों, अपने इस पाठ को शुरू करने से पहले उसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। बच्चों, हम कई अवसरों पर क्रोध कर बैठते हैं। कभी क्रोध का आ जाना स्वाभाविक है, लेकिन बात बात पर क्रोधित हो जाना और अपना विवेक खो देना अच्छा नहीं होता। क्रोध में आदमी को अच्छे बुरे का होश नहीं रहता। फिर वह कभी कभी ऐसी गलती कर जाता है जिसका पछतावा उसे जीवन भर रहता है। इस निबंध में क्रोध से होने वाली हानि के बारे में बताया गया है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं और समझते हैं कि हमारे जीवन में क्रोध कितना विनाशकारी है। याद रखिए, क्रोध की विवेक से शत्रुता है। विवेक यानी कि हमारी बुद्धि, हमारे सोचने समझने की शक्ति। अर्थात जहां क्रोध आ गया वहां हमारे सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। क्रोध एक प्रकार की प्रचंड आंधी है। प्रचंड यानी कि भयानक। जैसे आंधी में कोई बात नहीं सुनाई पड़ती, वैसे ही क्रोध आने पर शुभ चिंतक की अच्छी बातें भी नहीं सुनाई पड़ती। अर्थात अगर हम क्रोधित हैं, उस समय हमें किसी की कोई अच्छी बात समझ में ही नहीं आई। इसलिए ऐसी आंधी के समय बाहर से सहायता मिलना असंभव है। यदि कुछ सहायता मिल सकती है तो भीतर से, अर्थात अपने मन से ही हमें सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि उस समय हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगती। अतएव उचित है कि हम पहले से ही विवेक, विचार और चिंतन को अपने हृदय में संजो कर रखें। तो इसका क्या अर्थ है? क्रोध ना आए, इसके लिए अच्छा है कि अपने विवेक, विचार और चिंतन को हम अपने मन में रखें, ताकि क्रोध रूपी आंधी के समय हम अपने भीतर से ही सहायता ले सकें। अर्थात हमारे भीतर से ही हमें सहायता मिल सके और हमारा क्रोध शांत हो जाए। जब कोई नगर किसी बलवान शत्रु के द्वारा घेर लिया जाता है, तब उस नगर में बाहर से कोई वस्तु नहीं आ सकती। जो कुछ भीतर होता है वही काम आता है। क्रोधांत, क्रोधांत यानी क्रोधित होने पर। क्रोधांत होने पर भी बाहरी सहायता नहीं मिल सकती। इसलिए हृदय के भीतर सुविचार और चिंतन को संजो कर रखें। तो बच्चों, सोचकर बताइए, क्रोध के समय हमें कहां से सहायता मिल सकती है? तो बच्चों, क्रोध के समय केवल हमें अपने मन से सहायता मिल सकती है। क्रोध इतना बुरा विकार है। विकार यानी कि बुराई, एक बीमारी है। ऐसा विकार है कि वह सुविचार को जड़ से नष्ट करने की चेष्टा करता है। क्रोध विष से भी अधिक हानिकारक है, क्योंकि उसके नशे में भले बुरे का ज्ञान नहीं रहता। क्रोध ही व्यक्ति से सभी, यहां तक कि सगे संबंधी भी कतराने लगते हैं। क्रोधी मनुष्य प्रत्येक बात पर, प्रत्येक घटना पर, प्रत्येक मनुष्य पर बिना कारण अथवा बहुत ही छोटे कारण से बिगड़ जाता है। यदि क्रोध का कारण बहुत बड़ा हुआ तो वह उग्र रूप धारण करता है। उग्र यानी कि विशाल। अर्थात अगर क्रोध ज्यादा बढ़ गया तो वो भयानक रूप ले सकता है, और यदि उसका कारण छोटा हुआ तो चिड़चिड़ाहट तक ही उसकी नौबत पहुंचती है। इस प्रकार क्रोध या तो प्रचंड होता है या उपहासजनक, अर्थात या तो क्रोध बहुत भयानक हो जाता है या फिर आपके उपहास यानी हंसी का कारण बन जाता है। दोनों ही प्रकार से वह बुरा होता है। क्रोध मनुष्य के शरीर को भयानक कर देता है, आंखों को विकराल कर देता है, चेहरे को आग के समान कर देता है, बातचीत को बहुत उग्र कर देता है। क्रोध ना तो मनुष्यता का चिन्ह है, ना ही स्वभाव के सरल या आत्मा के शुद्ध होने का परिचायक है। वास्तव में वह भीरुता अथवा मन की अशुद्धता की निशानी है। अर्थात क्रोध क्या है? आपका मन अशुद्ध है, तब आपके अंदर क्रोध है। निरोग मनुष्य की अपेक्षा रोगियों को, युवा पुरुषों की अपेक्षा बूढ़ों को और भाग्यवानों की अपेक्षा अभागों को अधिक क्रोध आता है। आश्चर्य यह है कि कमजोर लोग ही अधिक क्रोध करते हैं। जो मनुष्य शुद्र हैं उन्हीं को क्रोध शोभा देता है, ज्ञानी, उदार और सत्पुरुषों को नहीं। अर्थात जो ज्ञानी उदार लोग होते हैं वो क्रोधित नहीं होते। अच्छा बच्चों, सोचकर बताइए, कौन लोग अधिक क्रोध करते हैं?
तो बच्चों, जो लोग रोगी होते हैं, बूढ़े होते हैं और अपने को भाग्यवान नहीं समझते, ऐसे लोग ज़्यादातर क्रोध करते हैं। आइए आगे बढ़ें आप निबंध में। जिसे क्रोध आता है केवल वही दुखी नहीं होता। क्रोध के समय जो लोग वहाँ होते हैं उनको भी वह दुख मिले बिना नहीं रहता। अर्थात केवल क्रोधी व्यक्ति ही दुखी नहीं होता, उसके सामने जो लोग होते हैं जिन पर वो क्रोध करता है वो सब भी दुखी हो जाते हैं। 4 आदमियों के सामने किसी छोटे से अपराध पर नौकर चाकरों को भला बुरा कहना और उन पर क्रोध करना किसी को अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार क्रोध करना और उचित अनुचित बोलना असभ्यता का लक्षण है, अर्थात ये सभ्यता नहीं है। क्रोध के कारण पति पत्नी में बिगाड़ हो जाता है। इससे मित्रों का साथ, सभा समाज में जाना और जान पहचान वालों के साथ उठना बैठना छूट जाता है। मनुष्य अपने आप को भूल जाता है, उसकी विचार शक्ति जाती रहती है और बातचीत करने में वह कुछ न कुछ कहने लगता है, अर्थात उसके जीवन से सुख चला जाता है क्रोध के आने पर। क्रोध के कारण मनुष्य घटना के कारणों की जांच करने के बजाय व्यर्थ झगड़ा करने लगता है। जिनको प्रभु ने प्रभुता दी है, क्रोध उनको घमंडी बना देता है। अर्थात जो इंसान ऊंचे ओहदों पे बैठ गए हैं वो लोग क्रोध के कारण कई बार घमंडी हो जाते हैं। जो लोग भाग्यवान नहीं है, यदि वे क्रोधी हुए तो उन पर कोई दया नहीं करता। क्रोधी मनुष्य अनेक बुरे विचारों या विकारों का शिकार होता है। उसमें दुख भी है, उतावली भी है, निर्बोधता भी। क्रोध के कारण दूसरे को चाहे जितना क्लेश मिले, किंतु जिस मनुष्य को क्रोध आता है उसी को सबसे अधिक क्लेश मिलता है, अर्थात सबसे ज़्यादा हानि किसे मिलती है? जो क्रोध कर रहा होता है, और उसी की सबसे अधिक हानि हो जाती है। अब बच्चों सोचकर बताइए, क्रोध से सबसे अधिक हानि किसकी होती है? बच्चों, क्रोध से सबसे अधिक हानि उसी की होती है जो क्रोध कर रहा होता है। क्रोध से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने मन में पहले दृढ़ता से यह प्रण करें कि हम उस दिन क्रोध नहीं करेंगे, चाहे हमें कितनी ही हानि क्यों ना हो। इस प्रकार प्रण करके हमें सजग रहना चाहिए। सजग का अर्थ है जागरूक, अर्थात हमें सचेत रहना चाहिए कि हमें क्रोध नहीं करना। एक दिन का समय बहुत नहीं होता। यदि हम एक भी दिन क्रोध को जीत लेंगे तो दूसरे दिन भी वैसा ही प्रण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार करते करते ना करने का स्वभाव बन जाएगा। अर्थात एक दिन अपने क्रोध पर काबू पाइए, दूसरे दिन भी करिए, तीसरे दिन भी करिए, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी और फिर आप अपने क्रोध पर काबू पाना सीख जाएंगे। जिस व्यक्ति ने अपने क्रोध को जीत लिया उसके लिए कठिन से कठिन काम करना सरल है। क्रोध को बिल्कुल ही छोड़ देना भी अच्छा नहीं होता। किसी को बुरा काम करते देखकर उसे पहले मीठे शब्दों में समझाना चाहिए। यदि समझाने से वह उस काम को ना छोड़े तो उस पर क्रोध भी करना उचित है। जिस क्रोध से अपने कुटुंबियों, अपने इष्ट मित्रों अथवा दूसरों को आचरण सुधरे, ईश्वर में पूज्य बुद्धि उत्पन्न हो, दया, उदारता और परोपकार में प्रवृत्ति उत्पन्न हो, वह क्रोध बुरा नहीं है। तो बच्चों, ये लेख जो हमने पढ़ा वो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 15 मई 1864 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। वे अपने समय के महान साहित्यकार और पत्रकार थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में उन्होंने हिंदी के उत्थान के लिए जो कुछ किया उस पर कोई भी साहित्य गर्व कर सकता है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं: देवी स्तुति शतक, काया कुंजावली वर्त, काव्य मंजुषा, सुमन ये पद है, और हिंदी भाषा की उत्पत्ति, साहित्य लाभ, महिला मोद ये गद्य है। ये सब इनकी रचनाएं हैं और इनका निधन 21 दिसंबर 1938 को हुआ। तो बच्चों, इस निबंध के द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हमें समझाया कि क्रोध हमारे जीवन का नाश कर देता है, हमारे विवेक का नाश कर देता है, हमारे अच्छे मित्रों को हमसे दूर कर देता है, हमारे नाते रिश्तेदारों को हमसे दूर कर देता है। इसलिए हमें अपने क्रोध को वश में करना आना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है
संयम बरतें और उस समय अपने मन से काम लें कि हमें क्या करना चाहिए इस समय। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये लेख आपको अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। आप भी अपने क्रोध पर पूर्ण काबू रखिए। मुझे उम्मीद है आप ये करते होंगे। इसी से आप आगे सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।